सो हाँ दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप कि बिल्कुल अच्छे होंगे। दोस्तों बता दें कि कोविड वैक्सीन का फेज 2 आ चुका है और दोस्तों जिसकी उम्र 60 साल से ऊपर है या जिसकी उम्र 45 ईयर से ऊपर है तो ये वैक्सीन उनको लगवानी है। दोस्तों बता दें कि ये वैक्सीन लगवाने के लिए इसका एक प्रोसेस है जिसको आपको पूरा करना है, यानी कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। और ये रजिस्ट्रेशन दोस्तों बहुत ही सिंपल प्रोसेस है करने के लिए। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे और आपको इसके लिए क्या करना होगा, कहां पर आपको जाना होगा और कैसे ये वैक्सीन आपको मिलेगा। सारा कुछ प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों इस वीडियो में बने रहिए। अगर आप नए हैं मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों ये जो वीडियो है बेसिकली जस्ट नॉलेज पर्पस के लिए, एक इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए कि कैसे आप कोविड वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, देखिएगा। और आई होप कि मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों को ये सिखाना है कि कैसे आप कोविड वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि इस वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन के लिए जो प्रोसेस है वो बहुत ही सिंपल है। दोस्तों आप दो तरीके से इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पहला दोस्तों है आरोग्य सेतु ऐप। अगर आपके मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड है तो आप इस ऐप के थ्रू वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। और दूसरा जो प्रोसेस दोस्तों, इसका एक पोर्टल है जो कि गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया है, जो है www.cowin.gov.in। ये पोर्टल है दोस्तों। इस पोर्टल में जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दोस्तों को बता दें कि इसका जो रजिस्ट्रेशन है दोस्तों बहुत ही सिंपल है। इसमें आपको कुछ अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन और कुछ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है। उसके बाद आप इसमें रजिस्ट्रेशन इजीली कर पाएंगे और आप इसके लिए शेड्यूल भी, मतलब आपका अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इसके रजिस्ट्रेशन के लिए आपको मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ेगी, यानी कि आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए आपके पास। और ये मोबाइल नंबर में आप मैक्सिमम दोस्तों 4 अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैक्सिमम 4 अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं एक मोबाइल नंबर के थ्रू। यानी कि अगर आप एक मोबाइल नंबर का तो अपॉइंटमेंट बुक करते हैं तो एक अपना, बाकी 3 अन्य अपने परिवार के सदस्य का आप अपॉइंटमेंट बुक कर पाएंगे। और इसके बाद फर्दर अगर आप बुक करना चाहते हैं तो आप एक दूसरे मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, बहुत ही छोटा सा प्रोसेस है। मैं आपको दोनों ही प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आरोग्य सेतु ऐप से कैसे कर सकते हैं। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जो पोर्टल है आपका cowin.gov.in में जाके आप कैसे इसका रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो चलिए लेके चलता हूं मोबाइल की स्क्रीन पे। तो नाउ दोस्तों चलिए हम आ गए हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। तो दोस्तों ये जो प्रोसेस है दोनों ही तरीकों से मैं आपको बताऊंगा कि आरोग्य सेतु ऐप से आप कैसे कर पाएंगे और जिसका एक पोर्टल है जो कि cowin.gov.in है, उसमें आप कैसे कर पाएंगे। दोनों ही प्रोसेस है दोस्तों, ईजी है। आप मोबाइल और कंप्यूटर में दोनों ही का सेम प्रोसेस है, आप इसको कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों आरोग्य सेतु ऐप में कैसे कर पाएंगे। आरोग्य सेतु ऐप को इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। आपने डाउनलोड नहीं किया तो प्ले स्टोर में जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो सबसे पहले दोस्तों ये इस आरोग्य सेतु ऐप को आप जैसे ही ओपन करेंगे, ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे एक वैक्सीनेशन का आपको यहाँ पर आइकॉन दिख रहा है। ठीक है, इस वैक्सीनेशन आइकॉन में आपको क्लिक करनी है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको लॉगिन और रजिस्टर के लिए पूछेगा, यानी कि आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है। ठीक है, और मोबाइल नंबर आपको दोस्तों बता दें कि एक मोबाइल नंबर के थ्रू आप 4 अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सिंपली आप वो मोबाइल नंबर डाल दीजिए। इस मोबाइल नंबर को डालने के बाद आपको अब प्रोसीड टू वेरीफाई में क्लिक करनी है। जैसे आप प्रोसीड टू वेरीफाई में क्लिक करेंगे दोस्तों तो एक OTP आएगा आपके इस मोबाइल पर। ठीक है, इस OTP के आपको ये डालना है यहाँ पे। प्रोसीड टू वेरीफाई में क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड टू वेरीफाई में क्लिक करेंगे दोस्तों तो कुछ इस तरह का आपके सामने स्क्रीन खुल जाएगा, जहां पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भरनी है दोस्तों। और यहां देख सकते हैं पहला जो ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों, फोटो ID कार्ड टाइप दैट यू विल ब्रिंग टू वैक्सीनेशन सेंटर। यहां बोल रहा है दोस्तों आपको यहां पे अपना एक ID प्रूफ डालना है, जैसे कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, पेंशन पासबुक, NPR, स्मार्ट कार्ड या वोटर ID कार्ड। जो भी आपके पास ऑप्शन है वो आप सेलेक्ट करके डाल सकते हैं। मान लीजिए आधार कार्ड ही डालना है तो आधार कार्ड डाल दीजिए। और एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आप जो भी ID सेलेक्ट करेंगे तो वो ID और आपको मोबाइल नंबर उस वैक्सीनेशन सेंटर में लेके जाना होगा जहां पर आप वैक्सीन लेने जा रहे हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, आधार कार्ड डालने के बाद आपको फोटो, आधार कार्ड का यहाँ पर नंबर डाल देना है। नंबर डालने के बाद यहाँ पर नीचे नेक्स्ट ऑप्शन दिया बेनिफिशियरी नेम एज पर फोटो ID। ठीक है, आपको यहाँ पर नाम डाल देना है जो कि आपका फोटो ID में नाम है। वो डालने के बाद यहाँ पे जैसे आप फिर नीचे आएंगे दोस्तों तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आपको दिख रहा है जेंडर में, ये आपको भरना है। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ भरना है। मतलब आपको ये 4 इन्फॉर्मेशन भरनी है, यानी कि आपको ID प्रूफ भरना है, ID नंबर देना है, आपको यहाँ पर नाम डालना है और जेंडर भरना है। ये सब भरने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करनी है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये सारा इन्फॉर्मेशन मैंने भर दिया है। बट दोस्तों यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि अभी ये फेज़ 2 है और यहाँ पर 45 ईयर्स से ऊपर जो है उनके लिए ये अभी वैक्सीनेशन चालू किया गया है। तो दोस्तों एज़ पर जो माई डॉक्यूमेंट जो है ये मेरा क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करता है, इसलिए आगे का जो स्क्रीन है दोस्तों मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा। बट दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूँ कि करना क्या है। ये सारा प्रोसेस करने के बाद बहुत ही सिंपल है। आप अगर 45 से ऊपर है या 60 से ऊपर है या आपकी कोई फैमिली में है, अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं
तो ये सारी इन्फॉर्मेशन भरने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करनी है। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो जो नेक्स्ट स्क्रीन आपके पास आएगा वो आपका अपॉइंटमेंट के लिए पूछेगा, ठीक है। उस अपॉइंटमेंट में आपको अपॉइंटमेंट बुक करना है और आपको शेड्यूल देख लेना है कि कब का शेड्यूल अवेलेबल है वहाँ पे, ठीक है। उस हिसाब से आप अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिए। मतलब आप अपने नियरेस्ट वैक्सीनेशन सेंटर चूज कर लीजिए जो आपका नियरेस्ट है। वो चूज़ करने के बाद आप अपना शेड्यूल को देख सकते हैं कि कब आपका शेड्यूल अवेलेबल होगा, वो उस हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सेलेक्ट करने के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस दोस्तों यहाँ पूरा हो जाएगा। तो ये तो टोटल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो आरोग्य सेतु ऐप के थ्रू। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अगर आपने आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड नहीं किया है अपने मोबाइल में या आप नहीं करना चाहते हैं तो इसका एक पोर्टल भी दोस्तों डायरेक्टली आप पोर्टल में जाके भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सेम प्रोसेस है दोस्तों, बस ये ऐप में है, वो आपका एक वेब के थ्रू होगा, पोर्टल होगा। तो चलिए मैं आपको पोर्टल में लेके जाता हूँ और वहाँ दिखाता हूँ कि कैसे आपको ये प्रोसेस करना है। तो ना दोस्तों हम आ गए हैं पोर्टल में। तो ये पोर्टल दोस्तों है, आपको टाइप करनी है www.cowin.gov.in, ठीक है। ये इसका पोर्टल एड्रेस है, मैं इसका लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों। ये टाइप करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह का स्क्रीन आपके सामने आ जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं और दिया हुआ है रजिस्टर योरसेल्फ, ठीक है, या फिर रजिस्टर विद आरोग्य सेतु, ये दो ऑप्शन है। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा दोस्तों, नीचे जैसे आएंगे, ठीक है, तो आप सबसे पहले यहाँ पर अपना नियरेस्ट जो वैक्सीनेशन सेंटर है वो सर्च कर सकते हैं, ठीक है। आपका जहाँ भी आप रहते हो तो वहाँ पर अभी तो देश भर में पूरा ये अवेलेबल है, ये वैक्सीनेशन जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो आपको हर जगह नियरेस्ट सेंटर जो है आपको मिलेगा वैक्सीनेशन का। तो जैसे मैं जमशेदपुर में हूँ तो यहाँ पर मैं अगर सर्च करता हूँ तो देख सकते हैं नीचे दोस्तों इतने सारे जो लोकेशन हैं, इतने सारे लोकेशन का ये एड्रेस दिखा रहा है जहाँ पे ये वैक्सीनेशन चल रहा है। तो आप यहाँ पे जाके एज पर ये शेड्यूल, ठीक है, बुक करके आप यहाँ वैक्सीनेशन ले सकते हैं। तो ये करने के बाद दोस्तों यहाँ पे दोस्तों आपको करना है रजिस्टर योरसेल्फ में क्लिक करनी है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और पेज खुल जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह का एक पेज खुल गया। तो यहाँ पे आपको सेम जैसे आपने उस ऐप में किया था आरोग्य सेतु ऐप में, यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है। अपना मोबाइल नंबर को यहाँ एंटर कीजिए, ठीक है। एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर गेट ओटीपी में क्लिक करना है। जैसे गेट ओटीपी में क्लिक करेंगे तो एक ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे आएगा, आपको यहाँ पे ओटीपी को डाल देनी है। डालने के बाद दोस्तों इसको वेरीफाई में क्लिक कर देना है। जैसे आप वेरीफाई में क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन के लिए पूछ रहा है, रजिस्ट्रेशन फॉर वैक्सीनेशन के लिए। तो क्या क्या है, आपको फोटो आईडी प्रूफ डालना है। फोटो आईडी प्रूफ में जैसे कि मैंने आपको बताया आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, पेंशन बुक, एनपीआर, स्मार्ट कार्ड और वोटर आईडी कार्ड जो भी अवेलेबल हो आप यहाँ पर डाल दीजिए। फिर फोटो आईडी का नंबर है, अगर आधार कार्ड है तो आधार का नंबर, पैन है तो पैन का नंबर, इस तरह जो भी है, पासपोर्ट है तो पासपोर्ट का नंबर वो डालना है। आपका नाम डालना है, जेंडर सेलेक्ट करना है और ईयर ऑफ बर्थ यानी कि डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट करके रजिस्टर करनी है, ठीक है। याद रहे दोस्तों 45 प्लस और 60 प्लस जो है उसी का अभी रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ठीक है। अदरवाइज अभी जो उससे बिलो है रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और एक बात का ध्यान रखिएगा, रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो भी आप आईडी प्रूफ यहाँ पर दे रहे हैं वो आईडी प्रूफ उस वैक्सीनेशन सेंटर में लेकर जाइएगा और अपना मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए ताकि वो वहाँ पर आपको प्रेजेंट करने के लिए बोला जाएगा, ठीक है। तो ये करने के बाद दोस्तों सेम प्रोसेस है, जैसे आप रजिस्टर करेंगे तो आपको शेड्यूल के लिए मैसेज एक स्क्रीन खुलेगा, आपको वहाँ पे शेड्यूल करना है, यानी कि आपको कब ये वैक्सीनेशन अवेलेबल होगा उस हिसाब से अपना शेड्यूल बुक कर लीजिए। बुक करने के बाद आपको जो डेट में आपने बुक किया है उस डेट पे आप जाके वैक्सीनेशन को सेंटर जाके आप वैक्सीनेशन को ले पाएंगे। तो ये दोस्तों कंप्लीट प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का, जिसके थ्रू आप इजीली रजिस्टर करके इस वैक्सीन को ले सकते हैं और इस कोरोना वायरस से बच सकते हैं। तो दोस्तों ये था पूरा कंप्लीट प्रोसेस जिसके थ्रू आप इस वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। अब दोस्तों बात आती है कि वैसे लोग जिसके पास मोबाइल फोन नहीं है या फिर जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है दोस्तों, तो उनको क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैंने बताया कि ये जो प्रोसेस है बहुत ही सिंपल है। अगर आपके पास मोबाइल फोन नहीं है या फिर आपके पास एक स्मार्टफोन नहीं है, इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, तो वो भी ये वैक्सीनेशन ले सकते हैं। आपको करना ये होगा दोस्तों कि आपके जो भी नजदीकी सेंटर है जहां पर वैक्सीनेशन दिया जा रहा है वहां पे आप जाएं और वहां जाके डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। दोस्तों बता दें कि जो रजिस्ट्रेशन का जो टाइमिंग है, जो टाइमिंग स्लॉट फिक्स किया गया है वो सुबह 9 बजे से 3 बजे तक है और काफी सारे सेंटर्स है दोस्तों जो कि जिसमें वैक्सीनेशन दिए जा रहे हैं। और दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि ये जो वैक्सीनेशन है अगर आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर लेते हैं जहां पर गवर्नमेंट सेक्टर का हॉस्पिटल है तो ये वैक्सीनेशन बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है। और अगर कोई प्राइवेट सेक्टर का हॉस्पिटल दोस्तों तो वहां पे जो ये वैक्सीनेशन का जो चार्जेस आपको देना पड़ेगा, यानी कि इसका जो चार्जेस है 250 रुपया पर डोज है। जी हाँ दोस्तों 250 रुपया पर डोज आपको चार्जेस देना पड़ेगा इस वैक्सीनेशन के लिए। अब दोस्तों कुछ जरूरी बातें, अगर आप ये वैक्सीन लेने जा रहे हैं तो कुछ जरूरी बातें जो कि आपको पता होनी चाहिए। दोस्तों बता दें कि हमारे इंडिया में 2 वैक्सीन हैं, जैसा कि आपको पता ही होगा, कोवैक्सीन और एक कोविशील्ड। ये 2 वैक्सीन दिए जा रहे हैं इस वक्त।
और दोस्तों बता दें कि अगर आप कोई सेंटर में जाते हैं तो कई सेंटर में जो है जो वैक्सीन है वो आपको सेलेक्टेड नहीं मिलेगा, यानी कि जैसे कि आप रजिस्ट्रेशन करते हैं दोस्तों, तो उस रजिस्ट्रेशन में कहीं भी सेलेक्शन का ऑप्शन नहीं है कि आप कौन सा वैक्सीन लेंगे। हालांकि दोस्तों दोनों ही वैक्सीन सेफ है, आप ले सकते हैं, लेकिन आप रजिस्ट्रेशन के समय आपको कहीं भी ये चीज़ नहीं मिलेगा कि आप कौन सा वैक्सीन लेना चाह रहे हैं, आपको वैक्सीन लेना चाह रहे हैं या फिर कोविशील्ड लेना चाह रहे हैं। ये आपको दोस्तों उस वैक्सीनेशन सेंटर में जाना होगा इसके लिए, और वहाँ पे आपको बात करना पड़ेगा कि आप कौन सा वैक्सीन लेना चाहते हैं। जैसा कि दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो वैक्सीन लगवाया था, आपको पता ही होगा कि ये कोवैक्सीन था, जिन्होंने वो जिसका डोज हमारे नरेंद्र मोदी जी ने लगवाया था। तो ये जो आपको डिपेंड करता है दोस्तों कि आप सेंटर में जो जाएंगे, जहाँ वैक्सीन सेंटर है आपका, तो वहाँ पे कौन सा वैक्सीन दिया जा रहा है। और दोस्तों बाकी सब प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपको शेड्यूल करना है, कैसे आपको अपॉइंटमेंट बुक करना है, ये सारा प्रोसेस आप समझ ही गए होंगे। और जिन लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है दोस्तों, तो उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट अपने नज़दीकी वैक्सीनेशन सेंटर में जाके इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो 250 रुपये चार्ज लगेगा, और गवर्नमेंट सेक्टर में फ्री ऑफ कॉस्ट ये दिया जा रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप इस वैक्सीन का पहला डोज ले लेते हैं, यानी कि आपने पहला डोज इसका ले लिया, तो ठीक इसके 28 दिन बाद दोस्तों इसका दूसरा डोज लेना जरूरी है। यानी कि आप 28 दिन बाद अगर आप इसका दूसरा डोज नहीं लेते हैं या किसी वजह से आपकी लेट हो जाती है, तो आपको तुरंत ये डोज ले लेना है। अगर आप दोस्तों नहीं लेंगे तो आपका जो ट्रीटमेंट है वो अधूरा रह जाएगा, यानी कि आपने जो वैक्सीन का पहला डोज लिया है वो कोई काम का नहीं रहेगा। तो दोस्तों इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आप पहला डोज ले रहे हैं तो दूसरा डोज भी टाइम पर ले ले, ताकि इस कोरोना वायरस से बचा जा सके। आपको बता दें दोस्तों कि ये दोनों ही वैक्सीन को लेना इसलिए जरूरी है दोस्तों कि ये दोनों वैक्सीन लेने के 14 दिन बाद दोस्तों आपके बॉडी में एंटीबॉडीज का जो इसका असर है वो शुरू होता है, यानी कि ये आपको कोरोना वायरस से सुरक्षित करता है। तो इसलिए दोस्तों ये डोज को लेना बहुत ही जरूरी है। और दोस्तों कि जैसे मैं बताया कि ये जो है फेज 2 है, यानी कि जिसका एज 45 ईयर से ऊपर है और 60 से ऊपर है, तो इन लोगों को दोस्तों ये वैक्सीन तुरंत लगवानी है। तो ये जो लोग हैं दोस्तों, अगर आपके घर में अगर कोई बूढ़े हैं जिसके एज 45 प्लस है या फिर 60 प्लस है, तो दोस्तों जाएं और वो लोग अपने वैक्सीनेशन प्रोसेस को पूरा करें, वैक्सीन लगवाएं और कोरोना वायरस से सुरक्षित रहें। दोस्तों मैं आपको यहाँ एक बात बताना चाहूँगा कि दोस्तों मान लीजिए आपने अपॉइंटमेंट बुक कर लिया, अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद अगर आप उस डेट को नहीं जाते हैं वैक्सीन लेने के लिए, तो क्या होगा, आपको वो वैक्सीन दोबारा मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो क्या करना होगा उसके लिए। काफ़ी सारे सवाल दोस्तों इस तरह के लोगों के आ रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने जो अपॉइंटमेंट बुक किया है, सपोज मान लीजिए आपने 20 जनवरी का अपॉइंटमेंट 20 मार्च का अपॉइंटमेंट बुक किया है। अगर आपने 20 मार्च का अपॉइंटमेंट बुक किया है तो दोस्तों उस अपॉइंटमेंट डेट में आपको जाना है और वहां पर जाके वैक्सीन लेनी है। सपोज मान लीजिए किसी कारणवश आप 20 मार्च को नहीं जा पाए, तो आप 24 घंटे पहले उस अपॉइंटमेंट को रीशेड्यूल कर सकते हैं। ये ऑप्शन है दोस्तों, आप उस अपॉइंटमेंट को रीशेड्यूल कर सकते हैं 24 घंटे पहले, यानी कि 19 मार्च को आप इसको रीशेड्यूल कर पाएंगे। लेकिन आप जब रीशेड्यूल करेंगे दोस्तों तो आपको उस डेट में पहुंचना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आपने मान लीजिए रीशेड्यूल नहीं किया तो वो अपॉइंटमेंट है वो आपका कैंसिल हो जाएगा। बट दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि वो वैक्सीन आपको दोबारा नहीं मिलेगा, बट आपको फिर से ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को पूरा करना होगा, आपको फिर से आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, तब ये जाके आपको फिर से दोबारा आप इस वैक्सीन के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो आई होप दोस्तों अभी तक आपको ये सारा प्रोसेस क्लियर हो गया होगा कि कैसे आपको वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, क्या करना होगा और क्या क्या प्रोसेस है। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और दोस्तों ये जो नॉलेज है सभी को मिलना चाहिए, सबको जानकारी होनी चाहिए कैसे वैक्सीन लेना है। और दोस्तों अगर आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग है, यानी कि जिसकी एक 45 साल से ज़्यादा है या 60 ईयर से ज़्यादा है, तो दोस्तों उनको ये जो वैक्सीन है जरूर लेना चाहिए। जाएं इस वैक्सीन को ले और इस कोरोना वायरस से सुरक्षित रहें। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा वीडियो तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसे नए टेक वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे अलर्ट, गुड बाय।